Assalamu alaikum dear viewers and my dear students. Dear students, today we are going to discuss reversible and irreversible changes. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सब टॉपिक है, ये जो आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ये आपकी जो साइंस बुक है उसमें एक यूनिट है चेंजेस अराउंड अस। इसके हमने दो सब टॉपिक्स पिछले जो दो लेक्चर्स थे उसमें हमने ये डिस्कस कर लिए और आज ये थर्ड लेक्चर है इस यूनिट का। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिवर्सिबल चेंजेस क्या होती हैं। रिवर्सिबल चेंज, इसकी हम डेफिनेशन पहले ले लेंगे। A reversible change is a change where a change is made physically and can be undone or reversed. For example, freezing water to make ice. यानी एक ऐसी चेंज जहाँ पे सिर्फ फिज़िकल चेंज हो जाएगी, एक ऐसी तब्दीली जहाँ कोई सब्सटेंस सिर्फ उस सब्सटेंस की फ़िज़िकल यानी जो उसकी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर होती है, शेप होती है, उसमें चेंज आ जाएगी, उसमें तब्दीली आ जाएगी। ऐसी तब्दीली को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज, यानी वो चेंज जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। हमने किसी चीज़ की शेप जो है, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है, उसको हमने फ़िज़िकली चेंज कर लिया, तब्दील कर लिया, लेकिन जो अब इसकी ये चेंज हो गई, इस चीज़ को हम वापस अपनी ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं। तो ऐसी चेंज को हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले ली है, फ्रीजिंग वाटर टू मेक आइस। जब हमारे पास पानी होता है तो हम उसको फ्रिज में रख लेते हैं, या सिंपली अगर पानी का जो तापमान जो है वो गिर जाएगा, शून्य या उससे नीचे गिर जाएगा, तो पानी जो है ये एकदम फ्रीज़ हो जाता है, तो ये बर्फ़ बन जाती है, आइस बन जाती है। तो रिवर्सिबल चेंज कैसे है ये? अगर पानी एक बार आइस बन गया तो यानी इसमें चेंज आ गई, पानी जो लिक्विड था अब ये आइस बन गया, यानी ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया। अब ये रिवर्सिबल कैसे है? कैसे हम इस सॉलिड फॉर्म को रिवर्स कर सकते हैं ओरिजिनल लिक्विड शेप में? इसके लिए हम सिंपली उसको हम हीट देते हैं, आइस को हम हीट करते हैं, तो ये वापस कहाँ पे आ जाता है, यानी ये वापस वाटर में आ जाता है, वाटर की फॉर्म में आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। इसके अलावा हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, या इसकी और एग्जांपल्स जैसे ये हमने ये पढ़ लिया कि चेंज ऑफ वाटर इनटू इज़ ए रिवर्सिबल चेंज बिकॉज आइस व्हेन हीटेड कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर। वाटर जो हमारे पास था, पानी था हमारे पास, इसको हमने फ्रिज में रख लिया, इसको हमने फ्रीज़ कर लिया, तो यहाँ पे आइस बन गया। अब इस आइस को अगर हम इस आइस को हीट कर लेंगे, इसको हम गर्मी दे देंगे, गर्म करेंगे, तो ये वापस वाटर जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी, पानी था ये, तो ये वापस पानी बन जाएगा। इस तरह से रिवर्सिबल चेंज हो गई। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल चेंजेस की, जैसे हमारे पास मेल्टिंग ऑफ वैक्स है। याद रखना प्यारे बच्चों कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ कैंडल दो डिफरेंट, ठीक है। जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, हमारे पास वैक्स है, मोम है, इसको हमने थोड़ा सा हीट कर लिया, ये मेल्ट हो गया, फिर से हम कूल डाउन कर लेंगे तो फिर से ये वैक्स बन जाएगा। जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो केमिकल चेंज है, वहाँ पे नए सब्सटेंस बन जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और रिवर्सिबल चेंज होती है मेल्टिंग ऑफ बटर। ये मेल्टिंग ऑफ बटर, ये यहाँ पे ये फिज़िकल चेंज होती है। मेल्टिंग ऑफ बटर जो है ये फिज़िकल चेंज होती है। तो ये फिज़िकल चेंज है ये। इसी तरह अब जो है हमारे पास एक और डेफिनेशन, हम ये जो फिज़िकल चेंजेस होती है इनके हम एक और डेफिनेशन यहाँ पे ले लेंगे। रिवर्सिबल चेंजेस जो होती हैं इनको हम
फिज़िकल चेंजेस भी कहते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस आर आल्सो नोन एज फिज़िकल चेंजेस, क्योंकि इसमें सिर्फ फिज़िकल चेंज आती है, कोई केमिकल कंपोजिशन या केमिकल चेंज नहीं आती है, इसी वजह से रिवर्सिबल चेंजेस को फिज़िकल चेंज भी कहा जाता है। अब जो दूसरी यहाँ पे चेंज है दैट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होती हैं? इरिवर्सिबल का मतलब ही होता है जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जिनको हम अपनी ओरिजिनल जब किसी सबस्टेंस में ऐसी चेंज आए, इस तरह से कोई सबस्टेंस चेंज हो जाए कि हम उसको अपनी ओरिजिनल वाली फॉर्म में वापस नहीं ला सकते हैं, तो ऐसी चेंज को हम कहते हैं इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। इसकी डेफिनेशन हम ले लेंगे। इरिवर्सिबल चेंज इज़ अ चेंज where the change is made chemically and can't be reversed into its original states. For example, baking of cake, यानी ऐसी चेंज जहाँ पे ये तब्दीली केमिकल तब्दीली हो जाए, यानी कोई नया सबस्टेंस ऐसा बन जाए जिसको हम वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी चेंज को हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास एग्जांपल है बेकिंग ऑफ केक, हमने रोटी बनाई, पकाया उस रोटी को, या हमने केक बनाया, उसको हमने बेक किया, पकाया हमने उसको भट्टी में, तो अब उस केक को हम वापस, यानी जो हम हमारे पास वो गूंदा हुआ आटा था उसमें हम इसको तब्दील नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी चेंज को हम कह सकते हैं ये केमिकल चेंज है, यानी या इसको हम कह सकते हैं इरिवर्सिबल चेंज। ये ऐसी चेंज इरिवर्सिबल चेंज होती है। या हमारे पास एक पेपर है या हमारे पास एक वुड पीस है, हमने उसको जला दिया, पेपर को जला दिया या वुड पीस को जला दिया, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला और वहाँ पे वो ऐश निकली, यानी कोयला, और कोयला भी वहाँ पे निकला। उस कोयले को हम वापस वुड पीस या पेपर पीस में नहीं बना सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी चेंज को हम कहते हैं इरिवर्सिबल, यानी जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो ये इरिवर्सिबल चेंज कहलाती है। इसके हम और एग्जांपल्स भी ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है फूड, जब हम गुज़ा को कुक करते हैं, हमारे पास सब्ज़ी है, हमने उसको कुक किया, पकाया हमने उसको, तो उसको हम अब रॉ वेजिटेबल में दोबारा रिवर्ट या कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी ये कुकिंग ऑफ फूड जो होता है इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। इसी तरह से बर्निंग ऑफ फूड, लकड़ी जली, कोयला बना, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, अब इसको हम अगर हम इन सारी चीज़ों को मिला के वापस लाने की कोशिश करेंगे वुड को, तो ये नहीं बन सकता है, तो ऐसी चेंज को भी हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। इसी तरह से हमारे पास चेंज होती है रस्टिंग ऑफ आयरन। हमारे पास लोहा है, उस पर जंग लगी, वो एक्सपोज हुआ, मॉइस्चर मिला उसको, एक्सपोज हुआ वो एयर में, तो यहाँ पे इस पर जंग लग गई। अब हम उस जंग को हम वापस लोहे में तब्दील नहीं कर सकते हैं, ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। इसी तरह से बेकिंग ऑफ केक, ये तो हमने पहले ही पढ़ा। इस तरह से बहुत सारी चेंजेस होती हैं जो इरिवर्सिबल चेंजेस होती हैं। अब इनकी एक और डेफिनेशन, ये जो इरिवर्सिबल चेंजेस होती हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस आर आल्सो नोन एज केमिकल चेंजेस। ये जो इरिवर्सिबल चेंजेस होती हैं इनको हम केमिकल चेंजेस भी कहते हैं, क्योंकि केमिकल चेंजेस इनमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है एक सबस्टेंस का। फॉर एग्जांपल हमारे पास मिल्क होता है, जब मिल्क जो होता है, जब उसमें लैक्टोबैसिलस आ जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, और कर्ड एक ऐसी चीज़ है उसको हम वापस मिल्क में तब्दील नहीं कर सकते हैं, वापस हम उसको मिल्क में तब्दील नहीं, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, इसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो इन चेंजेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, या फिर इन इरिवर्सिबल चेंजेस का जो दूसरा नाम है दैट इज़ केमिकल चेंजेस। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आज के लिए जो है ये काफ़ी है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इसके और जो सब टॉपिक्स होंगे इस यूनिट के, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।